हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, मेरे देवर की शादी है और मैं इसे व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपसे। तो कल मैंने आपसे फेरे तक का शेयर किया था, मतलब शादी संपन्न हो गई थी। इसके बाद कुछ गेम्स हैं जो कि खिलाए जाते हैं। तो 2 गेम्स बेसिकली खिलाए जाते हैं। आपको याद होगा मंडप के टाइम पे कंकन जो हाथ में बांधा जाता है उसको खोलने की रस्म होती है। लड़की के मंडप में भी बांधा जाता है, तो लड़के खोलते हैं और लड़का खोलता है, दूल्हा खोलता है, और लड़के का लड़की खोलती है। तो वही वाली रस्म हुई। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पर, रात भर मेरा फ़ोन था यहाँ पर डिस्चार्ज हो चुका था। इसके बाद एक और गेम होता है जिसमें कि वो सुपारी और अंगूठी या गोल्ड का कुछ भी लेकर के उचकाते हैं। तो जो ज़्यादा टाइम कैच करता है उसकी शादी के बाद ज़्यादा चली गई, सब बोला जाता है। तो वो वाला गेम ना मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बट हुआ था। और बाकी सारी चीज़ें हुई थी। तो वही है, जो चीज़ मैंने मतलब कैप्चर की है वो सब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जो कंकण की नॉट थी ना बहुत टाइट थी, तो बोली कि भाभी हेल्प करिए थोड़ा सा लूज़ करने में। और फिर भैया की भी बहुत ज़्यादा टाइट थी, तो किरण ने लूज़ की थी। मेरे से तो हो ही नहीं पा रही थी, मेरे नेल्स बहुत छोटे छोटे हैं। तो बस ये सब हुआ। फिर आप व्लॉग को एंजॉय करिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। हमें आता है पर आप लोग गाए नहीं, तो हमें भी नहीं गाना। खुल गई। हम गा रहे थे पर कोई गाया ही नहीं साथ में। इतनी सुविधा के बाद भी इसके बाद विदाई की तैयारी हो गई है, तो विदा हो रही है। बहुत ही अजीब सा पल होता है, मतलब मुझे तो देखते साथ ही मुझे रोना आ जाता है। मैंने किरण की विदाई में भी रो दिया था, स्मोली की विदाई में भी मेरे आंसू आ गए थे। तो विदा के पहले जिस भी होटल या बारात घर से जहाँ से भी शादी होती है वहाँ भी लड़की के हत्थे लगवाए जाते हैं। सो अब नई बहू आ गई है घर पे, लेकिन घर पे जाने से पहले हम नीतू भाभी जो प्रिंस है उनके यहाँ पे उतार रहे हैं। ये बहू को डायरेक्ट घर पे नहीं लाया जाता है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा नई बहू रेस्ट करेगी, देन इसके बाद फिर हम ढोल और बाजों के साथ घर पे ले जाएंगे। तो सामने ही है जस्ट घर, आपको तो पता ही है। और भाभी को पहले से बता दिया था कि हम लोग आएंगे करके। और आपको बता दूँ चंदिया से भी भैया लोग ना जाने ही वाले। जैसे मैं भाभी घर में आकर के बैठी ना, तो भैया का फ़ोन आया कि मुनी हम लोग को निकलना भी है, तो जल्दी से आओ। तो पहले तो मैं यहाँ बाहर देखी तो सिद्धि भी यार, मतलब कल रात से मैं छोड़ के गई इसको, रो नहीं रही कि मम्मा चाहिए, मतलब मगन है बड़ी अपनी बुआ दादी लोग के साथ। फिर बस इसके बाद बहू और मतलब दूल्हे राजा और दुल्हनिया का एंटर करा रहे हैं घर पे। और वीडियो पता नहीं यार, ये वाला थोड़ा हो सकता है आपको देखने में सही से नहीं आ रहा हो, क्योंकि ये स्लो मोशन में रिकॉर्ड हो गया था। मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, रिकॉर्ड तो मैं ही कर रही थी बट वो स्लो मोशन में हो गया था। तो अब उसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, तो वो थोड़ा अजीब सा ही हो रहा है। खैर यहाँ पर बैठेंगे, रेस्ट करेंगे। पता है नन्नू रात को मेरे साथ होटल गई थी, वो सौरभ के साथ सो गई थी मैं जब तक फेरे मंडप में थी। और फिर वो सुबह से उठ करके यहाँ आ गई है घर पे। तो वो ना कार्ड वर्ड बनाई है भाभी के लिए, मतलब चाची के लिए अपनी। तो वो कार्ड वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकर के आई थी चाची के लिए। और यहाँ पर अपना दीदी नाश्ता वगैरह लेकर के आई हैं स्मूली के लिए, थोड़ा कुछ खा ले। तो ये देखिए, ये कार्ड है ननू लेकर के आई है, वेलकम माय डियर चाची। अपने मन से ही वो बनाती रहती है, मुझे भी नहीं पता है क्या क्या कब कर लेती है, कर रही थी। ये चाची और चाची को बनाया, साथ में जयमाल पहने हुए हैं चाचू और चाची।
और साइड में ही मैंने बोला ये क्या बनाया, तो मैंने बोल रही थी घर बनाया है। तो मैं खिड़कियाँ कहाँ है 2 घर पे, बोली नहीं एक नीचे खिड़की है, वो ऊपर बालकनी की वो है गेट है। मतलब अच्छा, तब समझ में आया। बस इसको देख ही रहे थे तो इतने मैंने बताया भैया कॉल आ गया था, मैंने बोला चलो मैं जल्दी होकर के आती हूँ घर में। तो मैं यहाँ घर में आ गई तो यहाँ भैया लोग बुआ लोग सब लोग वेट कर रहे थे, बस उन लोग निकलने में ही थे। इनकी विदाई करी हम लोगों ने, फिर कुछ सेल्फीज़ निकाली, फ़ोटोज़ निकाली। फिर बस इसके बाद ना बहू को भी अंदर लाना था क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके थे और आज की रस्में भी करनी थी बहुत सारी। तो फिर ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए जल्दी से हमने 10 मिनट के अंदर ही शोभित भैया स्मोली को बुला लिया। और ये देखिए भैया लोग निकल रहे हैं, तो मैं इनका वीडियो यहाँ से बनाई। और हो क्या रहा था, बहुत तेज़ धूप थी, ऑलरेडी मेरे ख्याल से 10:30-11 बज गए थे। धूप बहुत तेज़ हो रही थी, तो ये दरवाजे का ना बाहर ही किया जाता है बहू का, जो ये पर्शन बोलते हैं इसको, मुँह चाइना इस साइड बोलते हैं। तो इसको 5 लोगों ने यहाँ किया, फिर अंदर कर लिया था हम लोगों ने। तो इसमें यही होता है, बहू आती है ना, लड़का और बहू, तो इसमें बारी बारी से हर कोई रिलेटिव गेस्ट घर परिवार के जिनको भी मुँह चाइना करना है तो बहू को गिफ्ट देते हैं और लड़के को लिफाफा नारियल देते हैं। तो मैं भी स्मोली के लिए लेकर के आई थी, कुछ मुझे था कि दे दूँ, तो मेरे को लगा कि इयररिंग्स दे देना चाहिए क्योंकि इयररिंग्स ऐसे होते हैं ना कि आप उसको बदल बदल के पहनते हो। और रिंग एंड ऑल ऐसा होता है ज़्यादा नहीं पहनी जाती, मतलब मुझे तो पर्सनली इतनी पसंद नहीं है रिंग, 1 या 2 पहन लो, बाकी जो रखी हो। देखो सिद्धि ने नोट पकड़ा हुआ है चाचू से लेकर के तो ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैं ईयरिंग लेकर के आई हूँ ऐसी कि वो डेली के हिसाब से भी पहन सकती है, कहीं आने जाने भी पहन सकती है, सूट साड़ी सब में। मुझे स्टड ज़्यादा पसंद है तो वही लेकर के आई हूँ। तो बस बारी बारी से सब कर रहे थे। सिद्धि कौन आ गया? चाची है। के बाद ना स्मोली के वेलकम में हमारी गर्ल्स गैंग ने एक डांस प्रिपेयर कर रखा था, तो अब आप लोग उसको एंजॉय करिए। ये देखिए, ये है हमारी बुआ दादी, कितना एंजॉय कर रही है, उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा है। तो ये बुआ दादी ना, वैसे हमारी 3 बुआ दादी हैं, लेकिन एक बुआ दादी एक्सपायर हो गई हैं और एक बुआ दादी हैं जो उनकी तबीयत खराब आई नहीं है, सबसे छोटी वाली बुआ दादी हैं ये। मेरी शादी के टाइम पे तीनों बुआ दादी आई हुई थी और रुकी भी थी शादी के बाद तक, तो बहुत बढ़िया था, मतलब अच्छा लग रहा था। इसके बाद ना आपको पता, नई बहू को फिर लेकर के जाते हैं रूम में, पूजा वाले रूम में, और उसके बाद ये बहुत अच्छी रस्म लगती है मुझे। जितनी भी सासें होती हैं ना, वो ना नई बहू के पैर पड़ती हैं, पानी से पहले तो पैर धोती हैं और फिर पैर पड़ती हैं। तो ये वही मम्मी कर रही है। और इस टाइम पता क्या हुआ था, मेरे को ना बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, तो मैं रूम में गई थी थोड़ी सी, मतलब मैंने बोला नहा वहा लूँ, और मुँह चाइना था जो, उसको किरण ने भी किया था, लेकिन वही वीडियो ही नहीं बन पाया उसका।
तो जो जो जब मतलब मेरे साथ था फ़ोन, जब मैं थी तब वो बन पा रहा था, और जब मैं कर रही थी ना मुँह चाइना, तब उस टाइम पे किरण नहाने गई हुई थी, इसलिए वो आपको दिखी नहीं है। तो वही सुबह से लग रहा था जल्दी जल्दी नहाते जाओ, तो सब इधर उधर कामों में बिजी थे। फिर हो गया सिवई की खीर बनती है, बहू को खिलाया जाता है, नई बहू को। और पता है आपको, ये जो क्लिप्स है ना, ये भी मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड नहीं की हुई है, ये चाची ने करवा ली थी रिकॉर्ड, फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कर दिया था, तो फिर मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। वरना वही है, सुबह से ऐसे किरण के टाइम पे भी हुआ था, ये सब रस्में हो रही थी, तो मैं कहीं कहीं बिजी थी। और एक्चुअली मुझे रूम भी थोड़ा सा खाली करना था, स्मोली को आकर के लेटना था, वहाँ पर आराम करती, वो फ्रेशन अप होती, नहाती धोती, फिर उसके बाद उसको मतलब अब नेक्स्ट रस्म के लिए तैयार होना था 1-2 घंटे सोने के बाद। तो बस यहाँ पर सारी सासू माएँ खीर खिला रही है, बहुत ही अच्छा लगता है ये सब, इससे बहू जो है सासू से कंफर्टेबल हो जाए। फिर इसके बाद स्मोली मेरे रूम में आ गई थी, उस आराम किया उसने, फिर उसको ना उबटन लगता है, हेयर वॉश करके वो नहाई। फिर उसके बाद नहीं सतायने खा रहे हैं, 7 लेडीज़ खाती हैं, तो इसमें वही कढ़ी वगैरह बनती है, दाल पूरी रोटी जो कुछ खाना है। फिर इसके बाद हम जाएंगे देव पूजा के लिए, सारे जगह पे माथा टेकने के लिए। और मैं भी 2 घंटे के लिए ना बीच में बढ़िया सो गई थी। सो गाइस अभी बहुत सारी रस्में होनी है, जैसे कि कल होएगी, अभी आज तो देव पूजा होगी, कल होएगी पहली रसोई स्मोली की, तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, बने रहिएगा। इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।